की करी थी 1985-86 में, तो वहाँ किसी भक्त ने सुंदर एक लेख लिखा था, प्रभु आप खेलते रहो और हम खिलते रहेंगे। प्रभु खेलेंगे तो हम खिल उठेंगे। प्रभु खेलते रहो का मतलब है कि प्रभु का हंसता हुआ चेहरा, प्रभु का प्रसन्नता वाला, प्रभु हमें दर्शन दे, प्रभु की पूजा हो, प्रभु की सेवा हो, प्रभु का दर्शन हो, श्री हरि की सेवा, भगवान की भक्ति। सुंदर दृश्य मुक्त जनों का भी लीजिएगा। बाहर जो यहाँ से बाहर दूर बैठे हम तो नाम के लिए श्रद्धा रखते हैं, और जिन्हें ऐसा सुलभ है यहाँ श्रद्धा रखते हैं, और यहाँ के मुमुक्षु जनों का जो यहाँ सेवा करते हैं, उत्तम धाम में पूजा करते हैं, यहाँ दिन रात लगे रहते हैं, देखिए अपना कर्तव्य करते हुए, तो उनको भी बहुत प्रसन्नता होती है, खुश होता है कि देखिए हम तो कभी कभी दर्शन कर पाते हैं, और इन मुक्त आत्माओं को, महान आत्माओं को नित्य दर्शन मिलता है। इनके कारण हमें भी दर्शन मिलता है। इनके कारण, इनकी वजह से ये जो सतत उत्तम धाम में स्वामीनारायण मंदिर में जो यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, महापूजा हो रही है, सत्संग हो रही है, कथा हो रही है, देख के उत्साहित होते हैं। हमें भी प्रसन्नता होती है जब हम किसी तीर्थ की महिमा जानते हैं, सुनते हैं और वहाँ जाते हैं, तो हमें भी बहुत ही प्रसन्नता होती है वहाँ देख करके, दर्शन करके। ओहो, यहाँ दर्शन मिल गया। देखिए यहाँ अल्प दर्शन के लिए हम व्याकुल हैं, और जो यहाँ प्रभु के दरबार में है, इनका कितना पुण्य है, कितना भारी पुण्य है। ये सब बड़ी कृपा है जब भगवान आपको संसार का जो उनका कार्य है, जीवों को अपना दर्शन देके उनको पाप से मुक्त करना। तो जरा सोचिए कि जिनके द्वारा दर्शन देके पाप मुक्त उन्हें करना है, तो स्वाभाविक है कि देखिए पहले तो उनके ऊपर कृपा करेंगे, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, तभी ऐसा संभव है ना। देखिए उन्हें भी योग्य बनाएंगे, जब उन्हें योग्य बनाएंगे, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, तो आप सब देखिए जीव जो है कैसे धन्य होंगे। गुरुदेव, पहले हम भी गुरुदेव को कहाँ गुरुदेव की तरह दर्शन के साथ ही दर्शन करना है, तो देखिए पूजा करना है तो नहाना जरूरी है ना, तो दर्शन के साथ ही पहले कहाँ हमने अपराध के लिए क्षमा मांगा। आपकी जो सुंदर छवि आई है, पवित्र छवि आई है, आपका जो जिस आंखों में, जिस हृदय में जो ये नाम में उत्तम चरण स्वामी जी महाराज, उत्तम स्वामी महाराज, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज, प्रगट ब्रह्मस्वरूप गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज, भगवान स्वामी नारायण का चलता फिरता रूप हमारे लिए गुरुदेव योगी जी महाराज के लाडले शिष्य। कहाँ ये सब हमें जो एक प्रभु को लाड लड़ाना होता है, प्यार करना होता है, आनंद करना होता है, प्रभु की महिमा जो समझना होता है। रामपाल जी थोड़ा खुला बैठिए, सट के बैठे हो, बस हो गया। कहाँ हमें देखिए जो हमें सेवा मिलती है, ऐसा हम करते हैं और आप अच्छा लगते हैं, तो भगवान हमसे खुश होते हैं कि भाई ये तेरा धर्म है, मैंने भी तुझे योग्य बनाया है, उसके पीछे मेरी भी कितनी मेहनत है, सतत मैंने तेरे लिए प्रयास किया है, तुझे स्वामी की बातों से, गुरु परंपरा से, स्वामी नारायण के इतिहास से, सब में बार बार तेरा ध्यान दे करके निकलना बहुत मुश्किल है। जो आप सब इस तरह के कार्य में लगे हैं, पता है, एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, उब जाओगे, किंतु वासना के लिए कभी नहीं उबोगे। संसार का विषय भोग, संसार का खान पान के लिए, संसार का मान सम्मान के लिए कभी उब ही नहीं आती कि उब जाए उससे भी ना। तो इसलिए जरा विचार आया कभी, देखिए कैसे ये विचार प्रदान करते हैं, कितना आपका ध्यान रखते हैं, सब प्रभु की कृपा है, ये सेवा है। गाड़ी में पेट्रोल डीजल किस लिए डालते हो? कोई काम करने के लिए, जंग लगाने के लिए नहीं। कि गाड़ी खरीदते किस लिए हो? कि भाई पैसा लगाए हैं और बड़े बड़े गाड़ी जंग लग जाए, ना, उससे जाना है, आना है, कार्य करना है, उस हिसाब से जैसा आपको शक्ति मिली है, जैसे आप आपके पास आवश्यकता अनुसार उन चीज़ों को आप लेते हैं अपने जीवन में।
साधन का उपयोग करने के लिए। तो ये भोजन क्या करना है हमें? हाँ, मरने के लिए थोड़ी ना भोजन करना है। हाँ? भोजन लेके बीमार होने के लिए थोड़ी ना हमने भोजन करना है। हाँ? हमने सोना है आलस बढ़ाने के लिए थोड़ी ना, प्रमाद बढ़ाने के लिए थोड़ी ना, थकान उतारने के लिए, शरीर का थकान उतारने के लिए शयन बहुत जरूरी है। उतना ही समय पर जागना भी बहुत जरूरी है। हाँ? भोर भये उठे भक्ति मात नित, श्री घन श्याम जगावे। उठो हे लाल धन माल नयन को, खेलन बाल बुलावे। उठो श्री घन श्याम ओ मुरा लाल, हे धर्म लाल, हे प्रेमवती सुत। प्रेमवती भक्ति माता बाला देवी, मूर्ति देवी श्री हरि माँ भक्ति के गोद में, माँ भक्ति के लालन पालन में, पोषण में। प्रभात समय सुंदर आपके मुख से प्रभातियां निकले। भगवान की महिमा। प्रभात अमृत वेला में आपको शुभ विचार आए। अमृत वेला में आप भगवत चिंतन करें, ऋषियों को याद करें, महापुरुषों को याद करें। उन ऋषि मुनियों ने जिस परमात्मा का ध्यान किया है, उस परमात्मा का आप चिंतन करें, उनका नाम लें। मुक्तानंद जी प्रेरणा देते हैं, ध्यान धरो ध्यान धर, धर्म ना पुत्र जेठ के सर्व संताप नासे। कोटि रवि चंद्रनी झांकी करे, एवा तारा और विषय नाथ भासे। ध्यान धर ध्यान धर। ऐसा उनके लिए आप लोग पूजा करते हैं। युवाओं बहुत प्रयास करते हैं कि पूजा में भी विविधता लाते हैं, दर्शनीय। पूजा में एक पैर पे खड़ के नित्य एक माला दो माला करना, प्रदक्षिणा करना, आसन लेना, पूजा के मुताबिक उपवस्त्र धारण करना, प्रयास करना कि धोती पहने पूजा के समय, लुंगी पहने, और ऊपर या तो बनियान या कुर्ता या फिर ऊपर पड़ना लें, एक कपड़ा एक धोती ओढ़ लें पूजा के समय। इस तरह से ऐसा प्रयास करेंगे। पूजा के लिए बनाएंगे, शादी के लिए बनाते हैं, घूमने फिरने के लिए बनाते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, है ना? फिर भी वो हमारे तारीफ करने योग्य नहीं होता है, केवल दिखाने के लिए होता है। और एक सुंदर लगे हम, ऐसा दिखाने के लिए, उससे छावशी नहीं मिलती। फिर भी वो मना नहीं है प्रभु, भाई बाहर व्यवहार तुम सुंदर देखो, जहाँ जाओ जाओ पता लगे स्वामी के सेवक, ठाकुर जी के भक्त, पता लगे सत्संगी परिवार, ऐसे सब आए हैं। किंतु जब भक्ति में आओ तो आपको देख के श्रद्धा दिखने लग जाए, श्रद्धा जागने लग जाए। हो कितना सुंदर, ऐसा पूजा का आसन हो, दिशा हो, आचमनियम की विधि हो। धीरे धीरे पूजा में आचमनियम करने का भी होता है। आचमनियम करिए, प्राणायाम करिए, मन को केंद्रित करिए, इंद्रियों को घंटा सवा घंटा इस प्रकार बहुत ध्यान दें। प्रयास करने के पूजा में कभी कोई जूठा ना हो, मुख से कुछ काटना या ऐसा निकालना खोलना, क्योंकि लोग जो नहीं देखना है उसको देख लेते हैं तुरंत, और जो दिखाने के लिए लगे होते हैं वो कोई नहीं दिखता है। बहुत देखिए ना, हम दिन रात देखिए, आप इतनी सेवा करते लगे हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता है, और कोई ना लगने जैसा, ना बोलने जैसा बोल दिया जाए तो उसका किस प्रकार मंत्र गुंजन होने लग जाता है। भैया जो मंत्र है उसकी महिमा नहीं होती है। इसलिए संयम साधना है भाई,
मन में आए वैसा कर देना वो साधना नहीं है। क्या रुचिकर है, क्या मनोहर है, क्या दृश्य है प्रभु का, दरबार का दृश्य, हाँ, सुंदर दृश्य। इसलिए संतों ने, ऋषि मुनियों ने देखो तप करके आपको क्या दिया है। तप करके आपने यदि उनका दर्शन किया है और उन्हें आप दिख गए हैं, उन्हें आप दिख गए हैं, ये दर्शन कर रहा है। गर्मी आएगी कोई बात नहीं, छाव बता आ जाएगा, टोटल में तकलीफ होगी। हाँ हे महाराज, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो तब बंद करना, क्योंकि जनरेटर चल रहा है। लाइट आ जाए तो बता देना, देखना लाइट आ जाए बंद हो जाएगा, अपने पता लग जाए तो किसी की ड्यूटी दे के रखना। लाइट आ जाए तो जनरेटर बंद कर फिर एसी चला देना। हाँ, तो यहाँ क्या सुंदर देखिए, ऋषियों के ध्यान में जो आए हैं, ऋषियों के मन में, आत्मा में जो उतरी है ना भगवान, उसकी मूर्ति आपको देते हैं खुश होकर के जब आप उनका दर्शन करने आते हो। उनका प्रसाद आपको देते हैं जब उनको आप नमन करते हो। क्योंकि भगवान को देखना, जानना आपको मालूम है कि मेरे बस की बात नहीं। मेरा मैला तन, मैला मन, मेरा सब कुछ ऐसा है कि सब समय, हाँ, प्रभु का ध्यान, गुरु का ध्यान, सत्य विचार आए, दिव्य गुण आए, दिव्य गुण कहलाए, ऐसा नहीं है। बार बार मेरा मन चंचलता की ओर, हाँ, आलस्य की ओर, बार बार अविवेक की ओर भगा देता है। किंतु वो हमें विवेक की ओर लेके जाते हैं, विनय की ओर लेके जाते हैं, सरल सुगम करते हैं। जियो और जीने दो। हाँ, उन्होंने जिया और हमें भी जीने का अवसर दिया। देखो महापुरुषों ने जो सुख पाया, हाँ, और हमारा कोई पुण्य था कि हम उनके नज़दीक चले गए, हाँ, और वो हमें मूर्ति भा गई, उनकी आवाज़ भा गई, उनका धुन, भजन, कीर्तन। हाँ, आप जिधर से आते हैं, बिहार, सहरसा साइड, मधेपुरा साइड से आते हैं, आपके साइड से एक संतोष नाम का लड़का आया था। मंदिर बहुत छोटा था, 2005-06 की बात है। हाँ, और हम यहाँ अपना सत्संग, कीर्तन, भजन करते थे। हाँ, और उसको आवाज़ अच्छी लगी, आवाज़ सुन करके, हाँ, वो आवाज़ की ओर आया। हाँ, ये कहाँ सत्संग हो रहा है। हाँ, उसमें संगीत था, हाँ, उसमें सुंदर भाव था, देखो छुपा हुआ था। हाँ, उसको साथ चाहिए था। हाँ, कोई गुरु चाहिए था, कोई साधु चाहिए था, कोई संत चाहिए था, कोई महापुरुष चाहिए था। हाँ, कोई ऐसे मास्टर चाहिए था जो उनको, उनके अंदर की शक्ति को बाहर निकाल सके। हाँ, उन्हें गुरु चाहिए, मार्गदर्शन। तो देखिए वो आवाज़ की ओर आया, उनका दर्शन करने का तरीका, मत्था टेकने का, बोलने का नरम स्वभाव, ये सब चीज़ देखिए। बहाने के बाद कैसा देखिए, बार बार उनको प्यार मिला और आने लगा। ढोलक आ गया, हारमोनियम भी आ गया, तबला आ गया, गिटार, सितार, सब म्यूजिक आने लग गया। आते आते कितने देखिए लड़के जुड़ गए, कितने बच्चे बच्चियां जुड़ के सत्संग में धुन भजन गाने लगे। उसने, बच्चे ने लगातार 9-10 साल जो, हाँ, सेवा पाई, लगातार जो यहाँ, हाँ, उसका नरम स्वभाव, सरल स्वभाव, घुल मिल जाने का, सबको अवसर देने का। जियो और जीने दो। हाँ, आप कर भला हो भला। हाँ, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की। हाँ, तो आप ऐसा चलिए, और कोई सूझवान आ जाएगा, बूझवान आ जाएगा तो अपने आप, हाँ, हम भी देखिए एक कथा में श्रावण मास के जो विशेष नियम दिए हैं, हम भी आपसे बहुत अपेक्षा करते हैं कि कभी गुनगुनाते हैं, धुन देते हैं तो बैकग्राउंड आवे, बैकअप आवे, आपकी आवाज़ आवे। हाँ, तो देखिए आपकी भी सेवा लग जाएगी। हाँ, हाँ, शांति मिलेगी, लगेगा। हाँ, जैसे हमें संतोष मिला, स्वामी जी मिले, आप मिले, देखिए कि हाँ, जैसे आप भी ऐसा करेंगे तो दूसरे के लिए भी, हाँ, निमित्त हो जाएगा। यहाँ अंतरिक्ष में देवता भी आते हैं। देखिए ठाकुर जी जहाँ विराजमान है तो देवी देवता सब आके हाजिरी लगाते हैं।
क्यों नहीं, जहाँ जहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं वहाँ वहाँ के जो देवी देवता ने जिन जिन को ड्यूटी लगा रखा है अपने दूतों को, उन सब को शक्ति उन्हीं से तो मिलती है। माता पिता का हम चरण छूते हैं, गुरु का चरण छूते हैं, वो तो केवल एक इशारा करते हैं, कर्तव्य करते हैं, हमारे सिर पे हाथ रखते हैं, आशीष देते हैं, हाँ वो तो केवल हाँ दुआ करते हैं, है ना। किंतु देखिए हमारा व्यवहार उनके अंदर प्रवेश करके ठाकुर जी हमें देख लेते हैं, सुन लेते हैं, बोल देते हैं उनमें आकर के, हाँ उनमें आकर के हमें सुन लेते हैं, हाँ उनमें आकर के हमें देख लेते हैं। जब उनकी अमित दृष्टि पड़ती है, दिव्य दृष्टि पड़ती है, एक तो बाहर का व्यवहार से देखना और एक जब अंदर से देखते हैं, भीतर से, हाँ प्रसन्नता से देखते हैं, दिव्य भाव से, उद्गार से हमारे लिए दुआएं करते हैं, हाँ भगवान आपको सर्व प्रकार का सुख प्रदान करे जो एक मानव के लिए, एक जीवन के लिए आपको वो स्थान मिले, हाँ आपको लंबी आयु मिले, हाँ किस प्रकार बहुत सारी ऐसी आपको घटनाओं से, ऐसी प्राप्तियों से, ऐसे जगहों से आपको आपका ध्यान खींचते हैं कि आप यहाँ जाइए, ऐसे बनिए, ऐसे करिए, इस तरह से प्रयास करिए, हाँ वो दुआएं दिल की, वो आपका विनय व्यवहार, हाँ वही एक प्रयास है। महापुरुष ने देखो, भगवान ने सहजानंद महाराज नीलकंठ के वर्णी के रूप में देखिए भ्रमण कर रहे हैं, हाँ तो देखिए उस प्रयास में भ्रमण कर रहे थे, प्रभु साधना अपना यात्रा कर रहे हैं, खोज रहे हैं, देखिए हाँ ऐसी जगह खोज रहे हैं, मैं कहाँ वो कार्य करूं जिसके लिए मुझे हाँ इस धरती पे मैं आया हूँ, इस भरतखंड में मैं आया हूँ, गीता का श्लोक को सार्थक करने के लिए, भागवत का रहस्य जो है उसको प्रकट करने के लिए, हाँ भगवत स्वरूपों को कहाँ मैं हाँ विराट रूप दूं, दिखाऊं कि मैं आ गया हूँ आपको सुख देने के लिए, शांति देने के लिए, मुमुक्षुओं को हाँ खोजते खोजते चलते चलते किस प्रकार देखिए रामानंद स्वामी जी में उनका मन की वृत्ति अटक गया, टिक गया, हाँ साधक देखो नए पूजा लेके आए हैं तो मूर्ति गुरुदेव का भी जल्दी जल्दी, यही सब आप करिए जिससे प्रेरणा मिले, हाँ गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज की मूर्ति हर एक पूजा में आए, क्योंकि जब हम बड़ी संस्था वहाँ से लाते हैं तो यहाँ आप दे रहे हैं तो आपको ऐड करना पड़ता है, हाँ सब यही सब करने वाला है। हमने गुरु जी के मुताबिक जिया तो गुरु जी प्रसन्न होकर के आप सबको जोड़ दिया, जब हम अपने मुताबिक जीते हैं तो वही हमारे साथ चलते हैं जिनका स्वार्थ पूरा होता है, जिनको तब जब तक हमें वो अच्छे लगे और हम उन्हें अच्छे लगे और इनमें फर्क पड़ता है तो राइट लेफ्ट हो जाते हैं। बहुत अवसर मिलता है, देखो क्या क्या नहीं करते हैं, लंबा कहाँ सभी दिखते हैं, देखो हाँ बहुत उछल कूद करने वाले एकदम हाँ देखिए कैसे गायब हो जाते हैं, किंतु अपना तो कर्तव्य है ना, कोई उत्साहित हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न कोशिश कर रहे हैं तो हम थोड़ी ना उनको मना करेंगे, किंतु स्वभाव जो एकदम से तुरंत आगे आ जाना, तुरंत अपने आप को हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं वो अपने आप को पेश करते हैं, वो कितना फिर बैक चले जाते हैं। आप अपना गुण को बोलने दीजिए ना, वो देखिए वो इतने बड़े कहाँ बोलते मैं बहुत अच्छा हूँ, आप तब उनकी ओर खींचे हैं जब उनके अंदर प्रभु की भक्ति दिखी है, प्रभु का नाम दिखा है, हाँ गुरु का आशीर्वाद दिखा है, उसका आचरण आपके सामने आया है, व्यवहार आया है, उस व्यवहार में परमात्मा की दृष्टि, परमात्मा के वो हैं ऐसा दिखता है, ऐसा भाव आता है, हाँ तब जाके ऐसा संभव होता है। तो इस तरह से लगातार भाई करना ही यही कराना है। संसार की माया बहुत अटपटी, वो तो उसी में केवल हमारा सुख होता ना तो आपको यहाँ नहीं जोड़ते, किसी संत से आपको नहीं जोड़ते जहाँ मन को मारना, स्वाद को छोड़ना, नींद को खराब करना, हाँ नहाना धोना पवित्र रहना हाँ कमर को सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, हाँ एकाग्र दृष्टि लाओ, एकाग्रता लाओ। गुरुदेव कहते थे 10 इंद्रियों और 11वां मन को पवित्र करो, उसी के लिए दिन रात हम लगे हुए हैं।
पवित्र करने के लिए इंद्रिय पवित्र हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, तो स्वाभाविक है आत्मा का जो सुख है उसको तुरंत वो जानने लगेगा, पहचानने लगेगा, तुरंत उस ओर ध्यान उसका चला जाएगा। मन को, बुद्धि को, सबको, हाँ, सर्वे इंद्रियानि जेयानि रसना तु विशेषतः। हाँ, और इंद्रियों को जीतो, सबको बहुत अच्छी बात है, किंतु रसना इंद्रियों को जरूर जीतो। 5 प्रकार का रस है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रकार का आहार को प्राप्त करो, जीतो। कई देखिए सेवक, मैं हैरान हूँ, सुबह 5:28 या 27 मिनट में नहर पे लाइव हुआ हूँ। पहले मैं वॉकिंग किया, फिर लाइव हुआ हूँ, तो उसके बाद से मैं लास्ट तक देखा 4, 5, 6 लोग मुझे वहाँ पर लाइव लास्ट 1.5 घंटे, 1 घंटा 28 मिनट या 1 घंटा 8 मिनट होगा या 10 मिनट जो भी है, इतनी देर तक देखिए। हमें तो योग की कला भी नहीं, कुछ भी, हम बस एक प्रयास, इतने देर वो लाइव कर रखे हैं, ऑन कर रखे हैं, तो उत्तम धाम के साथ लगाव होगा तभी संभव है। उत्तम धाम के संत, उत्तम धाम के सेवक के साथ, हाँ, तभी संभव है। हाँ, तो उन्हें भी अच्छा लगता होगा जैसे आप हमें अच्छे लग रहे हैं, और तब ये संभव हो रहा है, हमें अच्छे लग रहे हैं आप, और हमारा उत्साह बढ़ रहा है, तो उसके पीछे भगवान आपको पसंद किए हैं और मंदिर में बुलाए हैं, आश्रम में आपको बुलाए हैं। भगवान को आप पसंद आए हैं तो अपने बेटों के साथ, माधव स्वामी जी, प्रभु स्वामी जी के साथ, ये जीवन भगत पार्षद और यहाँ के निष्ठावान भक्त प्राग जी इत्यादि जितने सेवकगण यहाँ पर हैं, हाँ, उन सब के साथ आपका स्नेह किए हैं, स्नेह दिए हैं। स्नेह देने से आपको पता लगा, हाँ, प्रेम उनके साथ होने के साथ ही आपको पता लगा कि मुझे कंठी पहनना चाहिए, माला लेना चाहिए, पूजा लेना चाहिए, मुझे दीक्षा लेनी चाहिए। आपको पता लगा मुझे महापूजा में बैठना चाहिए, महापूजा कराना चाहिए। आपको पता लगा मुझे 1.25 घंटा महामंत्र का, हाँ, जाप करना चाहिए। रोज नहीं होता तो सप्ताह में, सप्ताह में नहीं तो एकादशी में, एकादशी नहीं तो मास में, मास में नहीं तो श्रावण मास में, ऐसा कुछ न कुछ करना चाहिए। हाँ, साल में एक बार तो केवल हमें हर हाल में 1.25 घंटा महामंत्र स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, ओम नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण, स्वामी केवल स्वामी नारायण, केवल स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, कोई व्याख्या नहीं, कुछ नहीं, केवल स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण, हे महाराज, स्वामी, ऐसे आप, हाँ, कभी वचनामृत का पारायण करना है, शिक्षा पत्री का कभी पारायण करना है, हाँ, कभी 1 साल में योगी बाबा का जीवन को पढ़ डालना है, हाँ, जिससे पता लगेगा स्वामी का जन्म धारी में हुआ, बचपन का नाम स्वामी जी का जीना भगत था, हाँ, पता लगेगा, हाँ, कि बाद में वो किस प्रकार ज्ञान जीवन बने। योगी जी महाराज, हाँ, शास्त्री जी महाराज को प्राप्त करने से पहले देखिए कृष्ण जी अदा, कृष्ण जी चरण स्वामी जी, हाँ, बरताल में गए और आचार्यों की सेवा करी, संतों की सेवा करी, किस प्रकार भगवान स्वामी नारायण के प्रसादी के जगहों का वो दर्शन करते थे, पंचतीर्थी का दर्शन करते थे, किस तरह से अपने साथ जो मित्र भाव में रहते थे उन्हें भी प्रेरणा देते थे, उनका भी साथ लेकर के किस प्रकार गुरु के कार्य को, ठाकुर जी के कार्यों को उन्होंने कितना बढ़ोतरी, कितना तीव्र गति दिया, कितना देखिए आगे प्रचंड। हाँ, तो योगी जी महाराज का कभी पारायण करेंगे तो योगी जी महाराज का जो 60 साल, 70 साल, 75 साल, हाँ, या जितने भी, योगी बाबा का भी प्रॉपर आयुष याद नहीं है कितने रहे शरीर में, हाँ, तो वो सब में आपको एक जीवनी का पढ़ने से योगी बाबा का आपको पता लग जाएगा। योगी बाबा विदेश की धरती पे भी गए, देखिए वहाँ भी सत्संग को खूब प्रचार किया। शास्त्री जी महाराज उनके गुरु भी गए थे, उनसे पहले निर्गुण स्वामी जी ने कितनी मेहनत करी, एक संत स्वामी उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। हाँ, किस प्रकार देखो उनकी जीवनी में जाएंगे। गुरु विज्ञान दास एक करके मंडलेश्वर जो होते हैं, जैसे हाँ आगुआ प्रधानगी देते हैं कि आपने उनके देख रेख में रहना है, ऐसे जो मंडल बना देते हैं, उनके साथ रह के उन्होंने लगभग 16 साल बहुत ज़बरदस्त उनका, हाँ, डांट खाया, बहुत उनके साथ जलते हुए लकड़ी से मार देते थे, उनके शरीर के ऊपर घाव हो जाता था, फिर भी उन्होंने साधुता रखी, सरलता रखी, प्रेरणा मिलती है। हाँ, और
हम में तो आप सबको अवसर मिलता है समझाने में, कोई ऊंची आवाज में बोल दिया आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे स्वामी जी हैं, बहुत अच्छे सेवक हैं, बहुत अच्छा ये भगत हैं, हाँ, और कभी कोई चीज़ उनको बुरा लगा, ठीक नहीं बोला, तो आपके अंदर आग लग जाती है, आप भगवान और गुरु को भूल जाते हो, अपना जीवन को उसके दुर्बुद्धि के लिए, उसका वो पाप के लिए आपने, हाँ, फिर अपने ठाकुर जी को, फिर अपने गुरु जी को वहां पहुंचा दिया जहां उन्हें आपको अब नहीं लाना चाहिए। हाँ, ये सब देखिए कितने सारे दुख हैं। योगी बाबा के जीवनी से हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे गुरु ने इतना तप किया, हमारे प्रभु ने इतना तप किया, हाँ, जो हम छोड़ के आए उस संसार के व्यवहार जिनको नहीं मिला है, हाँ, जहाँ तहाँ तीर्थ में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सब अच्छी बात है खोजने के लिए, उनको गुरु नहीं मिले, हमें तो गुरु मिले हैं, हमारे जीवन में गुरु है। योगी बाबा जो मिले हैं उनके साथ कैसा निपटे थे। आगे ठाकुर जी का काम है ना, उनके पास यदि हमारा हित नहीं होने वाला है तो ठाकुर जी उखाड़ फेंकेंगे, हाँ, जो गुरु के नाम पे धब्बा है तो उनको दंड देंगे, भगवान देंगे, हम तो दे नहीं सकते, हम तो शिष्य हैं, हाँ, हमारा लिए तो अधर्म कहलाएगा ना। शिक्षापत्री में महाराज ने आज्ञा करी, गुरु का वो वचन मत मानना जो आपके सेवक धर्म, साधु धर्म, आपका सेवक भाव में, भक्त का भाव में, आपका प्रेम में, प्रभु भक्ति में बाधा उपस्थित होने वाला हो, बाकी सब वचन पालना आपका कर्तव्य बनता है। हाँ, तो कभी ऐसा जब भगवान कोई गुरु के पद पे सेवा कर रहे हैं और भगवान उन्हें दंड देना चाहते हैं तो उनके मुख से, उनके व्यवहार में कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ, जिससे ऑटोमेटिक उन्हें उस जगह से विलीन कर देंगे, उनको लुप्त कर देंगे। हाँ, इस तरह से व्यवहार समाज में जीवनी, कभी योगी बाबा शास्त्री महाराज का जीवनी पढ़ो तो शास्त्री जी महाराज ने कितना तप किया है, भगत जी महाराज का जीवनी पढ़िए, हाँ, प्रसंग कभी, हाँ, साल में एक बार, अरे भगत है, अरे संत है, अरे सेवक है, अरे साधु है, अरे पार्षद है, अरे हमें संत मिले, अरे हमें साधु मिले, हमें भक्त मिले, अरे हमें भगवान मिले। हाँ, हम गृहस्थी बनते हैं, पत्नी मिलती है और हमें अपने अच्छी तरह से पति धर्म का हम अदा करते हैं, रोल करते हैं, तो हमारा घर भी कितना सुंदर हो जाता है, और ना करें तो किस तरह से पति पत्नी में भी नरक हो जाता है, जिंदगी कैसा हो जाता है, और बच्चा पैदा हुआ तो और नरक का दुख बढ़ने लग जाता है, फिर बच्चे भी बड़े होकर के, हाँ, और उस पाप को बढ़ाते हैं। तो इसलिए, हाँ, हमें जो गुरु मिले हैं उनका ज्ञान को विकास करना चाहिए, उनके ध्यान, उनके रुचि अनुसार हमें चलने का प्रयास करते ही रहना चाहिए, रुचि से विपरीत तो करना ही नहीं है। हाँ, तो अपने आप देखिए उनकी रुचि क्या है, आपको कठिन से, आपको मन को नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल भाता नहीं है, फिर भी देखो आपको मना भी लेते हैं और आपको कहते हैं ये मन किसी को चैन से बैठने नहीं दिया है भाई, ये मन तो वासना से भरा हुआ है, ये मन को लगता ही है, वही जो नहीं देखना है उसमें चिपक जाता है, नहीं सुनना है उसको सुनने लग जाता है, नहीं जाना उसमें बहुत खुश होता है, नहीं बोलना वो बोला जाता है, नहीं सुनना वो सुनता है, नहीं सोचना वो सोचने लग जाता है। मन में जगत है, वासना है भाई। मन को तभी तो मन के साथ ध्यान करने के लिए मना किया है। हाँ, मन बुद्धि इंद्रियों को पवित्र करके, शुद्ध करके ठाकुर जी की सेवा में लगा देना। हाँ, कितना देखिए सावन महीने के हिसाब से ये प्रार्थना, और रोज मेरा जीवन है किंतु श्रावण महीने की प्रार्थना में आपको भी थोड़ा बल मिलता है कि श्रावण महीने में कथा को, हाँ, यहाँ सुशील जी आए हुए हैं, देखिए, हाँ, रोज आ रहे हैं, देखिए दूर से आ रहे हैं, दादपिंड से आते हैं, देखिए आप, है ना, और ये भी रेड़ा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, घर भी इनका है, बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ करते हैं, अच्छा काम करते हैं, देखिए, हाँ, ध्यान इधर लगा है तो गप्पे नहीं आते, तो उधर नहीं जाते, किस प्रकार देखिए वहाँ से, हाँ, यहाँ से 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर बनता होगा, देखिए साइकिल से आते हैं, ठीक है, हाँ, रामपाल जी साइकिल से, देखिए वहाँ सनेज से आते हैं, हाँ, कोई कहीं से, कारण देखिए, हाँ, उनको महिमा जो श्रावण मास की कथा को मिस नहीं करना है, श्रावण मास की पूजा मंदिर में हमने करना है, इस प्रकार कैसे वो ध्यान देते हैं, कैसे ध्यान लगा के रखते हैं, किस प्रकार देखिए ऐसी चेष्टा, ऐसे भक्तों को, हाँ, जो पूजा करेगा, जो ध्यान करेगा नहीं जाएगा। हाँ, देखिए निर्मल का स्वभाव में थोड़ा सा यही दिक्कत है कि बड़े आदमी जो पैसे में बहुत अमीर हो, धनवान हो, हाँ, गुण, व्यवहारिक गुण बहुत अच्छा हो, है ना, बाहर का बहुत पढ़े लिखे हो, उनके साथ निभना निर्मल के बस में थोड़ा नहीं रहता, क्योंकि निर्मल पढ़ा लिखा नहीं है, निर्मल में वैसा व्यवहारिक बुद्धि नहीं है कि कैसे बड़ों को बस कर लिया जाए। इसलिए इन्होंने अपने जीवन को, अपने आयुष को, अपने व्यवहार में, हाँ, जो धाम से बड़े हुए हैं, जो धाम को अच्छा मानते हैं,
उत्तम धाम को अच्छा मानते हैं। हाँ, जो यहाँ के साधु, यहाँ के संतों, यहाँ के पार्षद, यहाँ के सेवकों, जिससे मंदिर चलता है, जिससे हर रविवार को भंडारा होता है, जिससे कथा होती है, जिससे महापूजा होता है, जिससे यहाँ का उत्सव, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोगों के घर में कार्यक्रम में जो सहयोग देते हैं, भक्त का घर का भी कार्य में कमी ना रहे, क्योंकि भक्त का परिवार भक्त के कार्य में कमी रहेगा तो मंदिर की शोभा कहाँ बढ़ेगी। जो भक्त अपना समय देते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके जीवन में भी पूरी लक्ष्मी जी की कृपा हो, उनके जीवन में भी गणपति बाबा का आशीर्वाद हो, हनुमान जी का आशीर्वाद हो, जिससे हाँ ऐसे महान संतों, महान मुक्तात्मा प्रभु की ओर लेके जाते हैं। हाँ, गणपति बाबा को प्रेम करेंगे तो माता पार्वती और भोलेनाथ जी हाँ कैसे देखिए हाँ संसार के लिए क्या क्या हाँ, हमें दिखाते हैं। उनका सत्संग, उनका दर्शन कहाँ पहुँचाते हैं। वो माता पिता का कितना ध्यान दिया। हनुमान जी की भक्ति करने जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं तो कैसे श्री राम और माता जानकी के लिए देखिए हाँ कैसा भाव और प्रेम देते हैं। मुक्तानंद स्वामी जी की व्यवहार में जाते हैं, जीवनी में जाते हैं तो किस प्रकार मुक्तानंद स्वामी जी भी हमें प्रेरणा देते हैं, किस प्रकार मुक्तानंद स्वामी जी हमें ऐसा व्यवहार देते हैं। देखो थोड़ा सा प्रयास किया तो कुणाल जी को देखो पूजा में मूर्ति मिल गई, हमारे गुरुदेव की मूर्ति, जो मूर्ति नहीं थी वो मिली। योगी पापा का भी नहीं था देखो हाँ, उत्तम स्वामी जी महाराज का भी देना दिए कि नहीं। हाँ, उत्तम स्वामी जी महाराज गुरुदेव, मेरे गुरुदेव होंगे तभी तो दास का कल्याण होगा। मेरा गुरुदेव नहीं होगा तो मैं तो अहंकारी कहलाऊंगा, हाँ मैं तो दुष्ट में चला जाऊंगा। हाँ, तो देखो हाँ जहाँ से मिला है आपको, जिनसे आपको मिला है हाँ उनसे, तो इसलिए मुझे आपसे बहुत पड़ती है। उसके पीछे रीजन है हाँ कि आप बर्दाश्त करते हो। यहाँ लोग बहुत तरह के आते हैं, कभी कटु शब्द बोल देते हैं है ना, आप उस कटु शब्द से, उस कटु व्यवहार से आप सत्संग नहीं छोड़ते हो, क्योंकि आपको पता है मैं उनके लिए नहीं आया हूँ, मैं भगवान के लिए आया, मैं गुरु के लिए आया हूँ, मैं उत्तम धाम सत्संग के लिए, मैं सेवा के लिए आया हूँ। इसलिए कोई सेवा में निखार आए, भक्ति में निखार आए, महिमा में निखार आए, मेरा धर्म में हाँ मैं उनकी बात की ओर ध्यान दूंगा, मैं उनकी ओर कभी नहीं ध्यान दूंगा हाँ, जिससे हाँ गुरुदेव को ये कहना पड़े हाँ निंदा सुनना मना किया है, चुगली सुनना मना किया है, बुरा जो बोलता है उधर ध्यान देने मना किया है हाँ, अच्छा की ओर देखो, अच्छे बनो हाँ, अच्छे सुनो, अच्छी साधना करो, अच्छे किस लिए आए हो आप हाँ। यहाँ सेवा करते करते भी मंदिर निर्माण होता हो तब देखो प्रयास किया जाता है हाँ, मंदिर निर्माण के कार्य जैसे शुरू हो जाता है, कोई ईंट दे, बजरी दे, रेता दे हाँ, वो दान वालों के लिए तो प्रार्थना करना है, किंतु उसको जो दुकान से खरीदते हो, जो छोड़ने आता है हाँ, जो जिसको हमने किराया भी देना है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है हाँ, फिर भी देखो प्रयास करते, भैया पानी लोगे, भैया चाय लोगे, भैया शरबत लोगे, भैया भूख लगे तो भोजन करोगे, भोजन का समय नाश्ता करोगे हाँ, प्रयास करते हाँ। कोई हाथ जोड़ते हैं तो आपको समय 1 मिनट तो ठाकुर जी को माथा टेक लो ना हाँ, एक प्रदक्षिणा कर लो ना हाँ, देखो प्रयास करते हैं हाँ। देखिए हाँ ये सब क्या है हाँ? ये धर्म है। किसी ने देखो एक सेवक ने इस दास के ऊपर भी कृपा कर दिया, वो मेरे ऊपर कृपा नहीं किया था किंतु मेरे ऊपर उनके कारण कृपा हो गया हाँ, कि देखिए निष्ठावान का व्यवहार कैसा होता है। वो अपने गुरु की महिमा गा रहे हैं एक मित्र के पास हाँ, और उन्हें समझा रहे हैं आपका जीवन में बहुत परेशानियां हैं भाई, शंकर माली करके हाँ, बहुत आप अपने आप नहीं सुधर पा रहे हो, आप बहुत नशा पता करते हो, बहुत उल्ट काम करते हो, तुम्हारे बच्चे हैं, ये बच्चे का जिंदगी खराब हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी भी बहुत मेहनत करती है हाँ, तुम उसका भी गहने उन्हें बेच करके पी खा गए हो, तुम उनका भी पैसे चुरा करके, तुम्हें वो बेचारी किस प्रकार से तुम्हारे से बच बच के राशन पानी ला के बच्चे को भरण पोषण करती है, उनका नजर हटे तुम उनका भी कमा हुआ छीन करके, तो तुम बहुत पाप कर रहे हो, बहुत बुराई कर रहे हो, बच्चे की जिंदगी नरक हो रहा है हाँ, तो मेरा मानो हाँ, एक बार मेरे गुरुदेव का दर्शन करो, जाओ वो जो स्वामी नारायण नाम जपते हैं उस प्रभु को, उस नाम को एक बार वहाँ जा करके जप लो, देख लो, वहाँ माथा टेक लो, मुझे विश्वास है जरूर तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे पर कृपा हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ ना, एक सेवक लेके जा रहा है ना, एक भक्त लेके जा रहा है ना। देखो
उसका समझाने का तरीका था। तो इस दास को देखो रास्ता मिल गया। ओह, जिस सेवक में ऐसी साधना है, जिस सेवक में इतनी सरलता है, जिस सेवक में इतना धर्म है, गुरु के प्रति इतनी निष्ठा है, हाँ, तो गुरुदेव कैसे होंगे? हाँ, वहाँ की शिक्षा कैसी होगी, वहाँ का व्यवहार कैसा होगा, वहाँ के संत में कितना प्रताप होगा, गुरु के जो संत होंगे, शिष्य होंगे, हाँ, उनमें कितना भाव लेते लेते ऐसा था। तो पूज्य दर्शन स्वामी जी मिल गए, जिनसे गुरु की भक्ति मिली, गुरु की महिमा मिली, गुरु के लिए वो करते थे। गुरु से विपरीत कभी कुछ बोलते नहीं थे, गुरु से विपरीत कभी कुछ सुनते नहीं थे। उनकी दोस्ती ही उन्हीं से होती थी जिनकी गुरु की महिमा। जय स्वामीनारायण। लाइट चली गई थी, सुबह से जनरेटर चल रहा है। लाइट तो 3 बजे से गई हुई है, उससे भी पहले होगा शायद 4:30 या 4, सवा 4 में जागा था, लाइट नहीं थी तो जनरेटर चल रहा था। सेवक का ध्यान नहीं गया था, इसलिए तेल खत्म हुआ है। तो आइए फिर एक बार आप जुड़िए, देखिए। आज देखिए हर एक सिस्टम में हाँ समझना होता है। मैं लाइट गई, जनरेटर देख रहे थे, तब तक मैं बच्चों को समझा रहा था। हमारे बीच में एक संदीप पाल लड़का निक्का भी अनमैरिड है, हाँ, वो मंदिर में हो तो देखो इतना देर जनरेटर चल रहा है तो उसका अपने आप ध्यान जाता है तेल है कि नहीं है। तो इसलिए घर में कोई पत्नी है, पति है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बहू है, बेटी है, यदि वो रसोई संभालती है, जिसके कारण सब चल रहा है, तो उनको भी देखना जरूरी कि वो ठीक ठाक हैं, उनका सेहत ठीक है, उनकी क्या आवश्यकता है। जब ऐसा देखते हैं तो सिस्टम बहुत अच्छा चलता है। हाँ? तो बहुत सारे ज्ञान सत्संग, हम कथा सुनते हैं तो केवल ये कहानी सुनकर के हम टाइम नहीं पास करते, उसमें से ज्ञान लेते हैं, उसमें से सार लेते हैं, उसमें से प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ लागू हो। हाँ, जिससे इस ज्ञान में से कुछ भी हमने शुरुआत कर दिया, हाँ, तो जरूर वो शुरुआत जो हमने ज्ञान से किया है, ध्यान से किया है, बड़े से किया है, सज्जन से किया है, हाँ, साधु से प्रेरणा ली है, संत से प्रेरणा ली है, गुरु से प्रेरणा ली है, हाँ, मंदिर से लिया है, मूर्ति से लिया है, कथा से लिया है, तो ये सब भगवान की देन है, ठाकुर जी की कृपा है। तो जैसे उनकी कृपा से हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, कोई भी प्रेरणा लेकर के, तो वो उसमें हमें मदद करते हैं, हमें सहायता करते हैं। हाँ, सेंटी जी दूसरा पल्ला भी खोल दो। तो इस तरह से हम देखते हैं, हम समझते हैं, हाँ, कि क्या हमारे जीवन में, हाँ, प्रभु प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, धन्य है। इसलिए ये दास सब समय आप सबका दास बन करके, आप कहोगे मेरा दास नहीं, महाराज जी ऐसा ना बोलो, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किंतु आप प्रभु के हैं कि नहीं? तो मैं प्रभु का दास हूँ, किंतु आप मेरे व्यवहार से खुश नहीं हैं, तो आप बोलेंगे आप केवल दास वाली बात बोलते हो नहीं। आप दास होते तो आप किसी को चुभते नहीं, किसी को लगते नहीं। हाँ, तो मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको किसी को दुख ना पहुँचे, किंतु मैं बात करता हूँ भगवान के उस दरबार से, उस घर से बात करता हूँ, व्यास से, माता के लिए, पिता के लिए, गुरु के लिए। मैं उन माता के लिए, उन पिता के लिए, उन गुरु के लिए बात नहीं करता हूँ, हाँ, जो गुरु माता पिता के सामने बच्चे उदंड करें, शिष्य उदंड करें, हाँ, उस जिंदगी का क्या फायदा। हाँ, इससे संघर्ष करते करते शांत हो जाओगे तो भगवान तुम्हें अच्छी जगह भेजेंगे, और उदंड के सामने हार जाओगे तो भगवान तुम्हें, हाँ, और एहसास कराएगा। और क्या चाहिए बोलो। हाँ, जब तुम्हें हम ये सब दे रहे हैं तो तुम भी आगे प्रयास करो ना, क्या चाहिए। हाँ, तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है आप सब कोई भी कभी नाराज ना होया करें, हो जाते हैं तो मना लिया करें अपने आप को, गोष्ठी किया करें, उनसे गोष्ठी किया करें जो कितनी भी तकलीफ हो अपने आप को टिका कर रखते हैं स्वामी जी के साथ, अपने आप को बना कर रखते हैं धाम के लिए, अपने आप को उनके प्रति लगाव में कमी नहीं आने देते हैं, हर हाल में उस चीज़ को कायम रखते हैं, वही आपको सही समाधान दे सकता है। हाँ, स्वामी नारायण हरे, स्वामी बात कर रहे हैं। आइए, सुख एवं सुख के प्रतिरोधक गुणातीतानंद स्वामी जी का उपदेश का हम पान करें। यह जीव 2 प्रकार से माया से निर्लिप्त हो सकता है।
एक ज्ञान द्वारा यह जीव दो प्रकार से माया से निर्लिप्त हो सकता है, एक ज्ञान द्वारा तथा दूसरे भगवान की आज्ञा पालन करने से। शेष तो नियम आदि के पालन से होता है, किंतु देश काल के वश में होकर यदि नियम भंग हो जाते हैं तो जीव को ग्लानि प्राप्त हो जाती है। माया का बहुत बल है, यह माया वैराग्य को भी खा जाती है तथा आत्मनिष्ठा को भी चबा जाती है, क्योंकि संसार का जीव संसार से ही चिपकता है। 10,000 सूर्यों का तेज सुदर्शन चक्र में है, उसका भी प्रकाश दिया जितना हो जाए, इतना माया का गहन अंधकार है। ऐसे गहन अंधकार का एक छींटा मात्र जीव में डाला है। यही सुसुप्ति अवस्था में इसी अज्ञान अवस्था को नष्ट करने के लिए भगवान स्वामी नारायण का अवतार हुआ है। प्रभु का हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनके गुलाम हैं भाई। यदि उनके नजर में हम गुलाम है ना, उनके दास है ना, तो हमारा काम हो जाएगा। किंतु हमने उनका संग पा करके, योग पा करके, बाहर सेंटी कुछ ना बोलो, कोई बात नहीं, सेंटी अपना काम करो, हाँ बस अपने आप चल जाएंगे। गली है, सुनने वाले देखने पता है, मंदिर के आगे गली लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मंदिर के कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था अच्छा रखो। मंदिर के गेट के सामने कोई यदि उत्पात करता है तो वहाँ प्रेरणा देने, अभी कथा हो रहा है, अभी प्रवचन हो रहा, सत्संग हो रहा है जी, अपना हमें कर्तव्य बढ़िया कर रहे हैं। हमारा ध्यान, हमारा पूजा, हमारा सत्संग, हमारा कोई भी साधना कार्यक्रम किसी को भी दुख देने के लिए नहीं है। बस जहाँ हो रहा है वहाँ आस पड़ोस आने जाने वाले सबका सहयोग जरूर मांगते हैं कि आप सहयोग दें तो अभी ये धार्मिक कार्य हो रहा है, प्रभु का कार्य हो रहा है, प्रभु की सेवा हो रही है। हाँ, इससे सबका कल्याण है। हाँ, इसलिए आप इसमें हमारी मदद करें, सहायता चाहिए तो जरूर हाँ, अपने आप को सरल करते हैं, अपने आप को उस ओर मोड़ देते हैं। देखिए इस बात को समझिए। हाँ, 10,000 सूर्यों का तेज सुदर्शन चक्र में है। 10,000। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, आप बताएंगे कितने हजार सूर्य है यहाँ पर? केवल एक सूर्य है, 100 भी नहीं, 10 भी नहीं। इस ब्रह्मांड में हाँ, एक सूर्य, इस आकाश के लिए हाँ, एक सूर्य। ऐसे 10,000 हाँ, सूर्य का तेज सुदर्शन चक्र में लुप्त हो जाती है। सुदर्शन चक्र का आगे जुगनू का प्रकाश हो जाती है। ऐसा देखिए यहाँ कहा जा रहा है। उसका भी प्रकाश, जो सुदर्शन चक्र है उसका भी प्रकाश दिया जितना ही हो जाए। इतना माया का गहन अंधकार है। ऐसे गहन अंधकार का एक छींटा मात्र जीव में डाला है। यही सुसुप्ति अवस्था है। इसी अज्ञान अवस्था को नष्ट करने के लिए भगवान स्वामी नारायण का अवतरण हुआ है। महाबलवंत माया तुम्हारी, जिसने आवरण डाले हैं नर नारी। ऐसी वरदान प्रभु हम सबको दीजिए, इस माया से रक्षा हो हम सबकी। आपके भक्ति भजन सेवा में जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों से, उस माया से प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। जिसने भजन के लिए, भक्ति के लिए, सेवा के लिए, आत्म ज्ञान के लिए, आत्म शक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए, सबके जगत के हित के लिए, जीव के हित के लिए शुभ प्रार्थना करिए भगवान के आगे। भगवान ने उनकी प्रार्थना को तथास्तु कहा है। जाओ हमने तुम्हें दिया ऐसा वरदान,
मेरी माया न करेगी तुम्हें परेशान, मेरी भक्ति में मेरी सेवा में नहीं आएंगे दोष, मुझे समझोगे सदा दिव्य ही। ऐसा वरदान दिए जो अच्छा करने में, जो किसी को झुकाने में, बताने में, जो इन सब से विपरीत अहंकार में, अपने आप में, वहां जरूर परेशानी है, किंतु बाकी सब जगह प्रभु आपको रक्षा दे रहे हैं, आपको शांति दे रहे हैं। बस केवल आप कदम उठाइए, चलिए, केवल आप ही देखिए। अभी अपने ही धर्म में कमी है ना। दास यदि वहां होता तो जनरेटर जब इतने देर से चल रहा है तो तेल जाके चेक करता है ना, ठीक है। दास निर्मल यदि वहां होता, किंतु देखिए निर्मल है ना, आप मुझे मानते हो तो आप में नहीं है। जब आप भी ऐसे अपने कर्तव्य का ध्यान देंगे तो आपकी शक्ति अनंत गुना देखिए, सब जगह देखिए। बहुत ही हर्ष होगा। देखिए दिन रात हम प्रयास कर रहे हैं, संध्या में भी कितना विलंब हुआ, देखिए कथा में वैसी आवाज नहीं बन पा रही थी, कितना अगला हार क्या क्या नहीं तैयारी करता है, वर्ष में एक बार, वो भी हर वर्ष सबको नहीं मौका मिलता है। और वहाँ यदि जो मुमुक्षु तैयार हो, सेवक एकदम शुद्ध बुद्ध वाला हो, एकदम कर्तव्य पालन में, वो यदि हमें निमित्त बन जाए, आ जाए, तो देखिए निर्मल का कार्य कितना बढ़ेगा, आवाज बनेगी, कैसा कर पाएंगे। जब हमारे सामने ड्राइवर नौसिखिया आ जाता है, अनजान आ जाता है मार्ग से, तो हमारा मंजिल कटता नहीं, हम पहुंच नहीं पाते, रास्ते में ही रुक जाते हैं, बहुत विलंब होता है, घसीट के जाते हैं, धक्के मार के जाते हैं। आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है। आप सबका भी हमें भरपूर साथ चाहिए। आग लगी चहु और अविद्या की अति भारी, अधो उधर्व अरु मध्य 10 दिस भूज पसारी, विषयी भोग विलास कर्मी को करम दृढ़ायो, कभी गुणी पंडित जान ताही लेत तहां डुबायो, तेही वाक जाल डारी, बिकट नर नारी आवृत किए, जन मुकुंद मद मत्सर लगियो, माया बस कर लिए। तब रूप शंकर ने कहा, पहले तो मैं ऐसा जानता था कि विद्या अविद्या अन्य स्थानों से आती है, किंतु अब तो यह जान लिया कि अविद्या यहाँ ही है। तब स्वामी श्री ने कहा, अविद्या का जन्म ही यही हुआ है, अन्यत्र तो अविद्या की ससुराल है। अविद्या को जहां तहां जाकर अपना रूप प्रकट करना है, और हमें अपना रूप प्रकट करना है। दूसरों के मन में ऐसा है कि जूनागढ़ के मंदिर का प्रभाव स्वामी नहीं रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन श्री जी महाराज वह बड़े संत की दृष्टि है तो सर्वोपरि करना है। बिजली की झलक देखकर यदि गधी लात छल उछालने लगी, इससे क्या बिजली बंद होगी? नहीं होगी। लाते मार मार कर गधी के पेट टूट जाएंगे, वैसे ही अविद्या के द्वारा जीव अपना ही बुरा करेंगे, और श्री जी महाराज वह बड़े संत की इच्छा के अनुसार ही होगा, वह झूठा नहीं होगा, वह सत्य ही होगा। भगवान स्वामी नारायण ने हमें ऐसे संत दिए, ऐसे भक्त दिए, आपकी कुर्बानी, आपने हमें समा दिया। कठिन हमारा जीवन है बहुत, व्यवहार में आपके साथ घुल मिल जाए तो दिन रात का पता नहीं लगता है, सालों का पता नहीं लगता है, बड़ी मस्ती आती है, आनंद आता है। और जैसे ही हम अध्यात्म में जाते हैं, अकेला पड़ जाते हैं, आपका साथ लेना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। जैसे ही हम जोत जगाएं, कुछ करें तो जोत बुझ जाएगी, जैसे ही बात करेंगे तो आवाज नहीं होगी, जैसे ही इशारा करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो कितना परेशानी है भाइयों, आपने भी कितनी परेशानियों को दूर करके आपने हमें बना के रखा है, आसान नहीं है।
हम ये भी यदि केवल भोग उतना ही लेते हैं जितना हमारा शरीर टिके, हमारा भूख मिटे, हमारा प्यास मिटे, हमारा नींद हम उतना ही लेते हैं जितना शरीर का थकान दूर हो जाए। बोलते उतना ही है, तोलते हैं कि सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है सामने वाले को, सुनते उतना ही है कि जिससे संभल जाए, ऐसा ना हो कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। मैं जाता उतना ही हूँ कि मैं वापस आ सकूँ अपने मंजिल पे, अपने गंतव्य के लिए जाऊँ तो तैयारी रखूँ, सब कुछ देखता हूँ, यही प्रयास करता हूँ और कुछ नहीं। आपने साथ दिया है तो आप में कोई कमी ना रहे, उसी का ध्यान देता हूँ। आपको आज भक्ति मिली है, सत्संग मिला है, हाँ, आपका सुखी जीवन बना है, तो उसके पीछे जो मुझे ये मान मिलता है गुरु का, हाँ, आचार्य का, संत का, महंत का, हाँ, मुख्य सेवक का, तो इसके पीछे आपके बिना कहाँ ये मान सत्य है। आपके साथ ही तो ये मान है, किंतु आप और हम दोनों ही नहीं हैं। यदि गुरु ना होते हमारे तो आपका साथ नहीं मिलता हमें, हम आपके पास नहीं आ सकते थे, आप हमारे पास नहीं आते। और गुरु को यदि भगवान ना मिले होते, हाँ, तो केवल सिद्ध यदि कहलाते तो वहीं पहुंचते जिसको सिद्ध की सिद्धि की आवश्यकता होती, जिसको तुरंत बस कुछ मिल जाए, हाँ, जादू हो जाए, मंत्र आ जाए, हाँ, तंत्र आ जाए, विद्या आ जाए। ये तो सूर्य समान संत मिले, हाँ, सूर्य को जो सुदर्शन चक्र का प्रकाश मिला हुआ है, सुदर्शन चक्र को शांति जो अंधकार महामाया से मिल रही है, वो महामाया को जो ब्रह्म ने प्रकट किया है, वो ब्रह्म ने जो पर ब्रह्म को धारण करके रखा है, इस प्रकार ये सब चैनल बना हुआ है। उसी चैनल में, हाँ, प्रभु ने हम सबको अवसर दिया है और हमें रविवार दे दिया, श्रावण मास दे दिया, चतुर्मास दे दिया, हाँ, उसमें हमें रक्षाबंधन दे दिया, जन्माष्टमी दे दिया, 15 अगस्त दे दिया, उसी में हमें शरद पूर्णिमा, अन्नकूट, गुरु पूर्णिमा, हाँ, उसी में हमें जन्माष्टमी दे दिया, उसी में हमें ये गणेश चतुर्थी दे दिया, हनुमान जयंती दे दिया, उसी में हमें नवरात्रि दे दिए, उसी में हमें अन्नकूट उत्सव दे दिए, उसी चैनल में हमें अनुष्ठान दे दिया, भिक्षा समारोह दे दिया, यात्राएं दे दी, पदरामनी दे दिया, उसी में घर सभा दे दी, मंत्र जाप दे दिया, महापूजा दे दिया, उसी में हमें हम सबको ये भंडारा रूपी यज्ञ दे करके, किस प्रकार सभी व्यवस्थाएं दे करके, उन व्यवस्थाओं से जुड़ करके हमारे कमियों को दूर कर रहे हैं। देखिए, जैसे उस व्यवस्था में कमी उजागर होती है और उन कमी को दूर करने के लिए हम लोग लग जाते हैं, इसी प्रकार, हाँ, भगवान ने हमें चैनल से जोड़ रखा है, हम इसमें जुड़े रहें, करते रहें, भगवान सभी कष्ट दूर करेंगे, कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीपति श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय श्री